नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। डिफिनीशन: access control list is an access control mechanism that is attached to an object means resource, and specifies which users or group are allowed to perform which operations on that object। क्या मतलब इसका कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो किसी ऑब्जेक्ट या रिसोर्स के साथ अटैच होता है और ये डिफाइन करता है कि कौन कौन यूज़र या ग्रुप उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है और कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। सिंपल वर्ड में ACL हु कैन एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट एंड हाउ, इस ऑब्जेक्ट को कौन एक्सेस करेगा और कैसे करेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट: ईच ऑब्जेक्ट मेंटेन ए लिस्ट। ACL का स्ट्रक्चर जनरली टेबल फॉर्मेट में होता है। यूज़र या रोल परमिशंस: यूज़र 1 को रीड और राइट करने की परमिशंस हैं और यूज़र 2 को ओनली रीड करने की परमिशन है। एडमिन को रीड राइट एंड डिलीट करने की परमिशन है। मतलब हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी एक परमिशन लिस्ट होती है जिसके बेसिस पे वो ऑब्जेक्ट पे एक्शन परफॉर्म करता है। ACL इन डेटाबेसेस परमिशंस इन ACL: रीड राइट अपडेट डिलीट एग्जीक्यूट। क्या क्या परमिशन होती है ACL में? डिफरेंट टाइप की परमिशन डिफाइन की जाती हैं। कॉमन परमिशंस जो हैं रीड है, जो यूज़र डेटा को सिर्फ देख सकता है। सेकंड है राइट, यूज़र डेटा एड या मॉडिफाई कर सकता है। थर्ड है अपडेट, एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट कर सकता है। डिलीट में क्या होता है? डेटा को डिलीट कर सकता है। और एग्जीक्यूट, प्रोग्राम या फाइल को रन कर सकता है। अगर किसी यूज़र को रीड प्लस राइट परमिशन दी गई हैं तो वो डेटा को रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। ACL इन डेटाबेसेस: ग्रांट सेलेक्ट इंसर्ट ऑन स्टूडेंट टू यूज़र 1। क्या है यहाँ पे? किसका मतलब कि यूज़र 1 को स्टूडेंट टेबल पे, जो यूज़र 1 है उसको स्टूडेंट टेबल पे ग्रांट किया गया यानी परमिशन दिया गया। सेलेक्ट यानी रीड करने की और इंसर्ट मीन्स राइट करने की परमिशन दी गई है। फिर यहाँ पे रिवोक इंसर्ट ऑन स्टूडेंट फ्रॉम यूज़र 1, यानी कि यूज़र जो 1 है उसको स्टूडेंट टेबल पे जो इंसर्ट करने की परमिशन थी उसको रिवोक कर दिया गया, यानी कि परमिशन को हटा दिया गया है। Here the student table has an ACL specifying user permissions। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ACL: फर्स्ट है इसका कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट सेंट्रिक मैकेनिज्म। क्या है इसका मतलब कि ACL ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से परमिशन स्टोर करता है। मतलब हर फाइल टेबल या रिसोर्स अपनी परमिशन लिस्ट रखता है ताकि ये पता चल पाए कि कौन सा यूज़र किस रिसोर्स पे किस तरीके का एक्शन परफॉर्म कर सकता है। यूज्ड मेनली इन DAG सिस्टम्स: ACL मेनली DAG सिस्टम में यूज होता है। यहाँ ऑब्जेक्ट ओनर डिसाइड करता है कि कौन एक्सेस करेगा और कौन नहीं। सपोर्ट्स फाइन ग्रेन्ड एक्सेस कंट्रोल: ACL बहुत डिटेल लेवल पे कंट्रोल प्रोवाइड करता है एज लाइक टेबल लेवल, रो लेवल, कॉलम लेवल। ईजी टू अंडरस्टैंड: ACL सिंपल और ईजी होता है समझना, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेसेस में वाइडली यूज़ होता है। एडवांटेजेस एंड आर कैपेबिलिटीज़ ऑफ ACL: क्लियर परमिशन स्पेसिफिकेशन: यहाँ पे क्या है कि ACL के कुछ मेजर एडवांटेज हैं जैसे क्लियर परमिशन स्पेसिफिकेशन। क्या है कि ACL क्लियरली बताता है कि कौन यूज़र है, उसको कौन सी परमिशंस मिली हुई हैं। सेकंड है फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल, तो ACL डिटेल लेवल पर कंट्रोल देता है। एक यूज़र सिर्फ रीड करेगा, दूसरा यूज़र रीड राइट कर सकता है और जैसे कि एडमिन है को रीड राइट अपडेट डिलीट सारे परमिशंस उसके पास होते हैं। ईजी परमिशन चेकिंग: सिस्टम ईजिली चेक कर लेता है कि किस यूज़र की कौन सी परमिशंस दिया गया है। वाइडली सपोर्टेड इन OS एंड DBMS: ये ACL यूज़ होता है मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, नेटवर्क डिवाइसेस में। फिर यहाँ पे देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। फर्स्ट है डिफ़िकल्ट मैनेजमेंट इन लार्ज सिस्टम।
यहाँ पे ACL ग्रो वेरी लार्ज विथ मैनी यूजर्स, हार्ड टू मेंटेन एंड अपडेट। क्या है कि अगर सिस्टम में बहुत सारे यूजर्स और रिसोर्स हैं तो ACL लिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है और मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। पुअरली स्केलेबल, एडिंग और रिमूविंग यूज़र रिक्वायर अपडेटिंग मल्टीपल ACLs। कि जब अगर सिस्टम में न्यू यूज़र ऐड करते हैं तो बहुत सारी ACL लिस्ट अपडेट करनी पड़ती हैं, इसलिए लार्ज सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। फिर इसके बाद फोर्थ है वल्नरेबल, लिमिटेड। थर्ड है लिमिटेड सपोर्ट फॉर डायनेमिक कंडीशंस, कैन नॉट ईजली हैंडल्ड, टाइम बेस्ड एक्सेस, लोकेशन बेस्ड एक्सेस। क्या होता है कि ACL ईजिली सपोर्ट नहीं करती हैं टाइम बेस्ड एक्सेस कंट्रोल को, लोकेशन बेस्ड एक्सेस कंट्रोल को। एग्जांपल के लिए यूज़र सिर्फ 9 to 5 एक्सेस करे, ACL में ये इम्प्लीमेंटेशन डिफ़िकल्ट होती है। फोर्थ है वल्नरेबल टू insider attack, authorized user may misuse privilege, trojan horse attack possibles। अथोराइज यूज़र कभी कभी परमिशन मिसयूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे डेटा लीकेज, ट्रोजन हॉर्स अटैक। फिफ्थ है कॉम्प्लेक्स रिवोकेशंस, रिमूविंग ए यूज़र रिक्वायर सर्चिंग एंड मॉडिफाइंग मेनी ACLs। अगर किसी यूज़र को परमिशन रिमूव करनी हो तो हर ऑब्जेक्ट की ACL लिस्ट चेक करनी पड़ती है, ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। 6 है नो यूज़र सेंट्रिक व्यूज़, ACL शो ऑब्जेक्ट परमिशंस, डिफ़िकल्ट टू नो व्हाट ए यूज़र कैन एक्सेस कंट्रोल द सिस्टम। क्या है कि ACL ऑब्जेक्ट परस्पेक्टिव से परमिशन शो करता है, मतलब एक यूज़र सिस्टम में क्या क्या एक्सेस कर सकता है ये ईज़िली नहीं पता चलता है। 7th है कॉन्फ़िगरेशंस एरर, मिसकॉन्फ़िगर्ड ACLs में एक्सपोज सेंसिटिव डेटा। अगर ACL गलत कॉन्फ़िगर हो गया है तो सेंसिटिव डेटा अनऑथराइज यूज़र को एक्सेस मिल सकता है। अब इसका क्या है ACL समरी टेबल, एस्पेक्ट एंड डिस्क्रिप्शंस अटैच टू द ऑब्जेक्ट। जो ACL होता है वो अटैच होता है एज अ ऑब्जेक्ट, यूज़ इन DAC, और इसका जो मेनली DAC एक्सेस कंट्रोल मॉडल है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। कंट्रोल टाइप जो होता है ऑब्जेक्ट सेंट्रिक होता है एंड सिक्योरिटी लेवल जो होती है मॉडरेट होती है। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द वेरी हाई एंड स्केलेबिलिटी इज़ लो। An access control list is an object-based mechanism that specifies user permission for accessing a resource. Although ACLs provide fine-grained control, they suffer from scalability issues, complex revocations, and vulnerability to insider misuse in large systems। क्या मतलब है कि इसका एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एक ऑब्जेक्ट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म है जो स्पेसिफाई करता है कि कौन यूज़र या ग्रुप किसी रिसोर्स को कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ACL फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल प्रोवाइड करता है, लेकिन लार्ज सिस्टम में स्केलेबिलिटी इशूज़, कॉम्प्लेक्स रिवोकेशंस और इनसाइड मिसयूज़ की प्रॉब्लम आ सकती है। थैंक यू।